लोग बिजनेस डेवलप करते टाइम पे बहुत बार स्टक हो जाते हैं, तो वैसा क्यों? दो चीजें होती है। एक होता है बायस, पर्सनल बायस, मेरा आइडिया है, मुझे लगेगा ये तो चलेगा, राइट। और दूसरी चीज होती है कि उनको ऐसे लगता है कि दूसरे लोग ये जो बिजनेस में हैं वो लोग सक्सेस हुए तो हमारा भी सक्सेस होता है, तो वो स्टक होता है। उसका सबसे मेन रीजन होता है ये बायस, कॉन्फिडेंस, सीइंग द अदर सक्सेस स्टोरी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग पार्ट है दैट इज अ क्लैरिटी। अगर आपको आप जो कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी नहीं है तो क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मुझे दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, मैंने फ्लाइट ली, 16 घंटे की जर्नी है। अगर पायलट फ्लाइट में जो रडार है वो रडार अगर 1 डिग्री मिस करेगा तो मैं न्यूयॉर्क की जगह पे मैं मैक्सिको में लैंड करूंगा। अब 16 घंटे की टायरलेस जर्नी के बाद मुझे मैक्सिको तो जाना ही नहीं है, तो 16 घंटे यू हैव वेस्टेड। तो सेम वे बिजनेस में क्या होता है कि जब आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो तो क्या करते हैं कि हर एक साल आप काम करते जाते हो, आप पैसे भी कमाते हो, पर जब क्लैरिटी नहीं है ना तो आप एक सही मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कई सारे बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ तो लोग आइडिया सही में अच्छे लेके आते हैं, उनके पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 सारे रोड में भी होते हैं। बट जब मैं उनको पूछता हूँ कि 3 साल के बाद स्किल का क्या, जैसे कि ऐसे बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस 3 साल तक वो सारे ट्रायल्स आपसे करवाएगा जो मार्केट में स्टैंडर्ड है, राइट। फिर वो ट्रायल से आप सक्सेस हुए तो यू आर रेडी टू स्काई रॉकेट। बट लोगों के पास स्किल का कोई पॉइंट ही नहीं होता है। और ऐसे कई सारे बिजनेसेस भी मैंने देखे हैं जो साल दो साल बस एक सेम फॉर्मेट पे कमाते जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस एक सर्टेन बेंचमार्क से ग्रो नहीं हो रहा है तो लोग क्या सोचते हैं कि पिछले साल का जो बिजनेस था कंपैरेटिवली उससे इस बार मेरा 15% रेवेन्यू बढ़ा। बट आप सोचो 8 to 9% तो मिनिमम इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो अगर आप इन्फ्लेशन को भी जोड़ो, और इन्फ्लेशन 8 to 9% तो सिर्फ गवर्नमेंट बेंचमार्क है, मुझे तो कई बार लगता है कि वो इट इज मोर देन 8-9%। तो आप इन्फ्लेशन को जोड़ते हो तो आपको ये समझ में आता है कि महंगाई बढ़ रही है तो सामने आपका रेवेन्यू उतना ही बढ़ रहा है, तो आप एक्चुअल प्रॉफिट में तो हो ही नहीं, बट आप नंबर देख के बोलते हो कि मैंने प्रॉफिट किया। तो किसी भी बिजनेस में अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आप बिजनेस क्या कर रहे हो, एक साल के बाद नंबर क्या होना चाहिए, आपके लिए सक्सेस के मैट्रिक्स क्या है, अगर वो आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना तो सही में वो बिजनेस है, दैट इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरशिप।